नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। उत्तर प्रदेश के बलिया का जिला कारागार एक बार फिर सवालों के घेरे में। जेल के अंदर एक कैदी को 4 कैदी मिलकर जूते चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर जेल में कैसे पहुंचा मोबाइल। जेल अधीक्षक ने कहा, वायरल वीडियो बलिया जिले कारागार का ही है, जो 1 महीने पुराना है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, मोबाइलों के लेके स्थिति ये है कि हम लोग लगातार उस पर शासन के निर्देश पे छापेमारी ये सब करते रहते हैं और चूँकि जिला कारागार में हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उनको भी हम लोग ब्रीफ करते रहते हैं। संभवतः किसी से कोई चूक हो गई है जिसकी हम लोग अभी गहनता से जांच भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है, ये किसी बंदी के द्वारा किया गया है या कैसे भी हुआ है, तो उसकी अभी जाँच जारी है। जी, जैमर के बाद भी इस तरह का मोबाइल के बाद मोबाइल जेल में आना कितना आपको इसको लगता है? देखिए, जैमर लगे हुए हैं, जैमर अपना काम इफेक्टिवली करते भी हैं, लेकिन संभवतः कोई जेल का ऐसा कोना, शायद ऐसा कोई कोना होगा जो शायद जैमर की रेंज वहाँ तक ना पहुँचती हो। हम लोग उसको दोबारा चेक कराने के लिए हम लोग उनसे बात कर चुके हैं जैमर कंपनी से, और उसको भी अगर कोई लूप होल है तो उसको तत्कालीन ठीक करने का प्रयास कर लिया जाएगा। ये बंदी प्रशासनिक आधार पर ही हुआ था। ये थोड़ा सा उद्दंड प्रवृत्ति का था, कई बार इधर उधर लोगों को परेशान करना ऐसा किया उसने, तो उसको 2-3 बार चेतावनी दिया गया। जब उसकी हरकतों में सुधार नहीं आया तो उसको फिर ट्रांसफर कर दिया गया। बलिया से सीनियर संवाददाता सागर गुप्ता की रिपोर्ट। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जनकपुर में अपराधियों ने बंद घर से अज्ञात चोरों ने उड़ाए 20 लाख रुपए की संपत्ति। पीड़ित ने थाने में दिया आवेदन। लॉकडाउन में अज्ञात चोरों ने बंद घर को खंगाला। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जनकपुर देवी स्थान मोहल्ले की निवासी कृति कुमारी अपने पिता के श्राद्ध क्रम में पैतृक गांव 19 जुलाई को गई थी। 20 जुलाई को वापस घर पहुंची तो देखा कि कमरे का ताला टूटा है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। पीड़िता ने थाना में आवेदन दिया कि बगल के घर से चोरों ने कूदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर में रखे सारे गहने, ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, लैपटॉप सहित 20 लाख रुपए की संपत्ति चोरी की। जैसे शुरू दिन जैसे पति डेट किए उसी दिन बिहानी बेला पहले ट्रैक्टर गायब हो गया मेरा। खंजापुर से पैंप के पास है पेट्रोल टंकी, उस पर से पार हो गया। उसका बाद भी भोज पर 10 दिन हम वहीं रह गए थे गाँव पर। 10 दिन के बाद कोई यहाँ खाली भोज के दिन कोई नहीं आया। अब भोजे दिन ऐसा काम हो गया। आए तो देख रहे हैं कि रूम के ताला खुलल है, ऊपर से आ गया है ताला तोड़ के ऊपर गेट से। हम तो एकदम बिखर गए। सब नेकलेस था, चैन था, कान के झुमका था, तीनों के, मेरी बहू के, बेटी के, दोनों बेटी के, मैं हमारा वही पुथू के, 4 आदमी के। क्या था? सब नेकलेस था, चैन था, कान में झुमका था, बाली था और मेरा भी झुमका भी था और सबके अंगूठी था बड़ा बड़ा, वही 4 गो बाला था सोना के। कितने की चोरी गई होगी? 20 लाख के। क्या आपको लगता है किससे दुश्मनी वगैरह हो सकती है? तब बगैर अपना आदमी कैसे जान गया कि इसी रूम में है? बगैर लगले करीबी आदमी ना कोई गया है, बगैर लगले काम हो सकता है सर? एकदम हमको तो एकदम टूट गया, जैसे बिखर गए, जैसे सब कर दिया, सब लूट लिया मेरा घर द्वार सब। प्रशासन से क्या? प्रशासन बोले कि अब तो लगल है, जितना भर बनता है उतना तो करबे करेंगे, जान धो के करेंगे। देखिए कर रहे हैं, करवाओ चालू कर दिए हैं। हमकी एक्शन जरा कस के लीजिएगा सर, हम तो एकदम टूट गए सर। मेरा घर, पति मेरा नहीं डेट करते, नहीं सब होता, डेट किए, सबके हाथ लग गया, हाथ पोछ लिया। अब मेरा बेटा के कहता है सबकी, अब बचा के रखो, बचा के रखो, न तो सब बिखर जाएगा पूरा। जैसे पति गया जैसे सब चल जाएगा। कौन लोग ऐसे करते हैं? सब बोलता है गांव गिराव के आदमी, अभी कोची दुश्मनी आओ है अभी, जैसे बोलता है सब। क्या नाम हैं? क्या नाम हुआ?
विजय हमेरा संगीता देवी। हस्बैंड का क्या नाम है? विजय यादव जिरी पैक्स अध्यक्ष है। घटना हुई आपके? हम लोग मेरे पिताजी डेथ किए थे तो हम लोग गांव चले गए थे। हमारे पिताजी का भोज के दिन ये सारी घटना हुई। रात में 3 बजे तक हम लोग यहाँ पे आ गए थे। घर में आए तो उस समय तक सारा कुछ ठीक था। रात में ऐसा हुआ। पापा हमारे पैक्स अध्यक्ष थे, जीरी पैक्स अध्यक्ष। कहाँ के थे? जीरी पंचायत। तो उन्हीं के काम क्रिया में गए हुए थे? हाँ। कब वापस आए आप? हम लोग 20 तारीख को आए। तो क्या देखे घर में? घर में देखे ताला टूटा हुआ, छत के ऊपर छत से आया था। क्या क्या चोरी हुई? ज्वेलर्स, पैसा और डॉक्यूमेंट्स, ये सब। कितने की लागत की चोरी हुई होगी? 20 लाख। पुलिस आई थी क्या? हाँ। क्या आश्वासन मिला है पुलिस के द्वारा? बोले कि हम लोग अभी खोजबीन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? लगता यही है कोई करीबी आदमी ही है। क्या नाम हुआ आपका? कृति कुमारी। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में आज एक निजी अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब फिल्मी स्टाइल में एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीज के फर्जी रिश्तेदार बनकर डॉक्टर के भेष में आए कुछ लोगों ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर मरीज को मारने का प्रयास किया, लेकिन मेडिकल स्टाफ की तत्परता से 2 लोगों को दबोच लिया गया, तो वहीं बाकी के साथी भागने में सफल रहे। पकड़े गए दोनों लोगों की जेब से जहरीला इंजेक्शन भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं हॉस्पिटल संचालक की तरफ से 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दादा दिनेश भैया नाम क्या है तेरा? नाम कौन लेके आए थे तुम्हें? कौन लेके आए थे यहाँ पे? कौन लेके आए? मैं अकेले आया था सामान। किन के संग? मैं अकेले आया, टेम्पो में था। और जे कौन है? इधर से गाड़ी मिल गई जो हमारे गांव के पड़ोस के हैं। मैं राणे बोल रहा हूँ। प्रवीण नाम है। क्या नाम? प्रवीण। जो आपके जो रिश्तेदार बन के आए थे, डॉक्टर बन के आए थे, कौन लोग थे और क्या नाम है इनका? भैया मुझे नहीं पता। डायरेक्ट ऑफिस में घुस गए और फाइल लौट की और जहर का इंजेक्शन लिख दिया। मुझे नहीं पता। नहीं जानते? क्या लोग थे? ये 3 लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमापुर के बता रही है। कहाँ से आए थे? ये गाड़ी से आए थे। इनकी जेबों में क्या, गाड़ी और जेबों में क्या मिला है? जहर मिला है इनकी जेबों में। जहर के इंजेक्शन है कि जहर मिला है? इतना तो मैं नहीं जानता हूँ। तुम्हारे मरीज का नाम क्या है? विजेंद्र। कब से भर्ती है यहाँ पे? आज 6ठा दिन है हमको। यही लेके आए थे तुम्हारे मरीज को? नहीं, हम लेके आए थे। हमने भर्ती करे यहाँ। वो तो बोल रहे हैं कि हमने भर्ती कराया था। नहीं, 70,000 रुपये लगाए, हमने भर्ती कराए। बड़े सर पे हमारा नाम है, हमारे अंगूठा है, हमारा सहन है। फिर वो क्यों बता रहे हैं कि हमने भर्ती करा? नहीं भाई, आज ही देखें वो तो हमने। कासगंज से सीनियर संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के ओखराज थाना क्षेत्र के हिसामपुर परसखी गांव के मजरा टडर में खेत के मेड़ में विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के शेष बचे लोग पुनः चौकी के ही समीप भिड़ गए तथा लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें हरिशंकर व उसकी पत्नी धनपति भी घायल हो गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को छुड़ाते हुए घायलों को इलाज के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मेड़ बिगड़ी रही, मेड़ का डांड बांधत रहे साहब, डांड बांधत रहे लोग। और बाद में गए पहुँचे गाड़ी को उत्तर दे के, उठते बहुत लड़ाई की। फिर और उसके बाद फिर आज बबलू जो है, बबलू दारू पी के गया था और हमारी लड़की को पूरा फात गाड़ी दिया। गाड़ी देने के बाद जब वो पहुंचा तो हम छुटावे के लिए हम मना करते रहे, न उनको समझावर रहे। लेकिन बाद में फिर हमारे ये भतीज जो हमारा से खड़ा, ये नाती, एक को लपटिया करके कम से कम 3-4 लोग उनको मारे। हमारी लड़की को झोटा पकड़ के उसको मारने लगे, हम छुटाने लगे। फिर उसके बाद आप चौकी आए? हाँ, भाई को जो है एक लाठी मारी नहीं, उनके खपड़ी फट गई। खपड़ी फटने के बाद फिर हमको भी 3-4 लोग लपटिया के हमको मारी 3 लाठी। फिर आप लोग कहाँ गए? हम लोग चौकी आए, चौकी में कोई सुनाई नहीं, कहीं आप लोग थाने जाइए। हाँ,
फिर यहाँ आए, रुका रहे थे टेम्पू, हम लोगों का घांस के ज़बरदस्ती जो है 5-6 लोग मारने लगे। अच्छा, चौराहे पर? चौराहे पर। फिर चौराहे के बाद फिर हम लोग फिर वहाँ गए, वहाँ रिपोर्ट लिखा के वहाँ पुलिस वाले ने कहीं मेडिकल कराओ। आपका नाम? श्री हरिशंकर। सर, ये हमारे गांव में मतलब हमारे परिवार, हमारी बाग बगीचा है, बगल में ज़मीनी विवाद है। इनसे हमारा पहले पुराना ज़मीनी विवाद चल रहा था। उसके बाद एक बबलू नाम का लड़का, मतलब उन्हीं के परिवार का, मतलब पिता का नाम उनके राजेंद्र पटेल। उसके बाद वो आके हमारी बहन को गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हमारे पिताजी गए छुटाने के लिए, मतलब उनके ऊपर भिड़ गए। फिर हमारे भाई गए, उनके ऊपर भिड़ गए। हमारा एक भतीज था, उसके ऊपर भिड़ गए। मतलब सभी पूरा परिवार भिड़ के हमको सबको मारने लगे। हम वहाँ से जान छुटा के भागे। हम लोग चौकी में दरखास्त देते हैं। चौकी आए तो चौकी वाले बोले कि थाने जाइए। थाने जब चौराहे तरफ आए ना, तो उसके बाद चौराहे तरफ जो टेम्पो रुका, हमने बैठने चाहा तो ये लोग सब पहले से डंडा लाठी लेके तैयार थे चौराहे पे। चौकी के सामने हमको बगल में हमको ये सबको फिर टेम्पो से खींच के हमको फिर लाठी डंडा से मारने लगे। फिर वहाँ चौराहे वाले ने हमको बचा के किसी तरह भेजा। हमको फिर गए पोखरा से फिर हमारी दरखास्त लिख के उसके बाद गए वहाँ मूरतगंज सरकारी अस्पताल में डॉक्टरी रिपोर्ट बनवा के फिर यहाँ दे के फिर हम लोग आए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रभान पटेल। और गाँव? गाँव टड़ाहर। थाना कोखराज। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता रामबाबू श्रीवास की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कानपुर की घटना के बाद से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वह पुलिस पर गोली चलाने से भी नहीं कतराते। ताजा मामला जिला सिद्धार्थनगर के थाना कपिलवस्तु का है, जहां पर आज एक मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला ग्राम जवा में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इसकी छानबीन शुरू की और मामले को लेकर महुआ कर्मी रमवापुरा रोड तिराहे पर चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान 2 सवार पुलिस की तरफ आते दिखे और इन दोनों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन दोनों ने बाइक तेज कर दी और भागने लगे, जिससे बाइक के अनियंत्रित होने के बाद कुछ दूर पर वह दोनों अपराधी रवाब और अब्दुल्ला गिर गए और रवाब ने अपने पास रखे तमंचे से पुलिस पर फायरिंग करने लगा। 20 जुलाई को थाना कपिलवस्तु क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले। इसमें ग्रामीण की सूचना पर तुरंत पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया गया और सुसंगत धाराओं में कपिलवस्तु थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें एक व्यक्ति को शक के आधार पर नामजद किया गया और एक व्यक्ति को अज्ञात में बताया गया। पुलिस द्वारा पूरी मेहनत के साथ काम करते हुए और SWAT टीम और हमारे स्थानीय पुलिस की टीम के संयुक्त प्रयासों से हमारे द्वारा जो मुलजिम था उसको ट्रेस किया गया, उसके बारे में जानकारी हासिल की गई और मुखबिर की मदद से, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से हम अपना चेकिंग अभियान चला रहे थे कि सूचना मिली कि वह व्यक्ति भागने के फिराक में है और मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए। पुलिस को देख के उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति जो मेन एक्यूज़्ड है हमारा रुबाब, उसके पैर में गोली लगी। मौके पे ही दोनों एक्यूज़्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से हमारे को ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कि उनकी घटना में उनकी संलिप्तता को बियॉन्ड डाउट प्रूव कर रहे हैं। उनसे पूछताछ जारी है। इसके पूर्व में भी उनका आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह कपिलवस्तु नेपाल डिस्ट्रिक्ट से भी मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया है। उनके आपराधिक इतिहास के बारे में आसपास के ज़िलों से और बाकी थानों से भी सूचना संकलित कराई जा रही है। क्या क्या बरामद हुआ? उनके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और 312 बोर और जो 2 दगे हुए कारतूस, उसके अतिरिक्त जो एक मोटरसाइकिल जो उन्होंने क्राइम में यूज़ किया था और एक चाकू जिससे उन्होंने अपने क्राइम को अंजाम दिया था। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। कोविड के इलाज के लिए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका द्वारा 1 अप्रैल से शुरू किए गए टाटा अमंत्रा कोविड उपचार केंद्र से लगभग 10,000 कोविड रोगियों और कोविड संदिग्धों ने अब तक कोरोना को मात दे दी है और अब केडीएमसी क्षेत्र के 1500 मरीज उपचार ले रहे हैं। मरीजों को 2-2 वक्त का शुद्ध भोजन और चाय दी जाती है। अच्छी साफ सफाई रखी जाती है। आज के पत्रकारों के दौर के दौरान टाटा मंत्रा में एक तस्वीर देखी गई। स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छता और गुणवत्ता अच्छी थी और ठीक हुए मरीजों ने डॉक्टरों का धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए घर वापसी की खुशी मरीजों के चेहरे पर साफ तौर पे दिखाई दे रही थी।
माणूस पॉझिटिव्ह बघतो, एक माणूस क्वारंटाईनला बघतो. 2 रजिस्टर आहेत, 2 काउंटर वेगळे आहेत. इथनं झाल्यानंतर मग आपण आपल्या मार्फत म्हणजे हाऊसकीपिंगच्या मार्फत आणि वॉर्ड बॉयच्या मार्फत आपण त्यांना रूम अलॉटमेंट करतो. बरोबर त्यांना एक किट देतो. किट त्या किटमध्ये काय असतं, एक डिस्पोजेबल व्हाईट बेडशीट असते. वॉर्ड बॉय काढू. त्यासोबत आपल्याला किटमध्ये खोबरेल तेल, 2 साबण, आंघोळी साबण, कपड्याचं साबण, डिटर्जंट, नंतर तेल, अजून काय असतं पेस्ट, ब्रश, साबण म्हटलं हे असं आपण त्यांना ॲक्च्युली हे सगळे लोक गावाला जातो, बाहेर जाताना सगळे कॅरी करतात. तरी पण आपण त्यांना इकडे आलो तर गैरसोय आपण ठेवलेली साहेबांनी त्यांना द्या म्हणून त्यांना देतो. आल्यानंतर सोय ठेवलेली आहे तिथे. जे कोणी घरातनं घाईघाईने येतो, साहेब मी पेस्टच घ्यायचा विसरलो, मी साबणच घ्यायचा विसरलो, हो दाखवतो. जेणेकरून त्यांना ट्रान्सफर आउट करताना आम्हाला पण ते सोपं पडतं. 5व्या मजल्यावरती 24 तास 7 दिवस डॉक्टर अवेलेबल आहेत. त्या 3 शिफ्टमध्ये ते लोक ड्युटी करतात. मॉर्निंगला 1, इव्हिनिंगला 2, कारण इव्हिनिंगला 4 नंतर ॲक्च्युली आपले हेल्थ पोस्टवरनं पेशंटचे सगळे ट्रेस आउट होतात. मग ते ॲडमिशन प्रोसेस रात्री 11-12 वाजेपर्यंत चालते. त्याच्यामुळे मग इव्हिनिंगला 2 डॉक्टर, मॉर्निंगला 1, नाईटला 1 अशी प्रोसिजर तिथे 5व्या मजल्यावर. आणि बाकीचे जे रेस्ट फ्लोअर आहेत तिथे एका डॉक्टरला 4 फ्लोअर देऊन टाकले की तुम्ही इथले इन्चार्ज, त्याच्यासोबत एक सिस्टर, एक वॉर्ड बॉय आणि मेडिसिनचं किट आणि एक रूम त्यांना सेपरेट दिलेली आहे की त्यांनी राऊंड घ्यायचं तेवढ्या सगळ्या फ्लोअरचा आणि त्यांच्या थ्रू डिस्चार्ज पण करायचं. असं आपण प्रत्येक फ्लोअर. अच्छा, आपको क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है वो बता सकेंगे? तकलीफ तो कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ सब टाइम पे मिल जाता है, खाना वगैरह टाइम पे आ जाता है, तो तकलीफ कुछ नहीं. और मेडिसिन चाहिए तो दे देते हो. आपको जब जरूरत पड़ती है आया भाया या डॉक्टर तुरंत अवेलेबल होते हैं? जी मिल जाता है तुरंत. तो अभी तक तो मिला है. और हाउसकीपिंग का भी आपको अच्छा सर्विस. हाँ, हाउसकीपिंग का सर्विस आ जाते हैं. हम आदमी पर भी रहता है. हाँ, आदमी हमको तकलीफ हुआ तो इधर 6 पे 5 में जाना पड़ता है. हमको डिजीज का कुछ मालूम नहीं है. चल के जाता है और उधर फिर लाइन में खड़ा रह के दवा कितने दिन से आप 16 तारीख से आया. ग्रीन झोन त्याला. ओके. या ग्रीन झोनमध्ये हे लिफ्टमध्ये डॉक्टर लोक आणि आपण लोक विदाउट पीपी किट आपण इकडनं ट्रॅव्हल करतो. फूड इकडे ट्रॅव्हल होतं, सिक्युरिटी इकडे ट्रॅव्हल करतो. ओके. पेशंट लोक पीपी किट घातलेले डॉक्टर जे आहेत ते तिकडे ट्रॅव्हल करतात. ते रेड झोन आणि हा ग्रीन झोन. थाने से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।